अच्छा ये अभी एहतसाब की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले। मरियम नवाज साहबा ने इंटरव्यू दिया एक निजी टीवी चैनल के एंकर को, बड़ा चर्चा हुआ इस इंटरव्यू का। उसमें उन्होंने BMW गाड़ी के हवाले से सवाल पूछा तो वो लाइल थी, उन्हें खबर नहीं थी उस गाड़ी के हवाले से। फिर बाद में पता चला कि उस हिस्से को काटने का भी वो कह रही थी कि ये नहीं जाएगा, ऑन एयर नहीं जाएगा। एक तो ये कि सहाफत को कंट्रोल किया जा रहा है या आज़ादी इज़हार राय नहीं है। जो सवाल पूछा कि एज इट इज़ वो जाना चाहिए, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, और उनको पता नहीं था। तो एहतसाब ऊपर से शुरू होना चाहिए ना शायद नवाज़ साहब, या फिर हर चीज़ का जिम्मेदार को रेडी वाला और निकलेगा? नहीं, बिल्कुल आप एहतसाब करें। आप अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज पर फट पड़े जब उनसे मरियम नवाज की लीक इंटरव्यू के बारे में पूछा गया। आइए आपको दिखाते हैं शाहिद खाकान अब्बासी क्या कहते हैं। अच्छा ये अभी एहतसाब की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले। मरियम नवाज साहबा ने इंटरव्यू दिया एक निजी टीवी चैनल के एंकर को, बड़ा चर्चा हुआ इस इंटरव्यू का। उसमें उन्होंने BMW गाड़ी के हवाले से सवाल पूछा तो वो लाइल थी, उन्हें खबर नहीं थी उस गाड़ी के हवाले से। फिर बाद में पता चला कि उस हिस्से को काटने का भी वो कह रही थी कि ये नहीं जाएगा, ऑन एयर नहीं जाएगा। एक तो ये कि सहाफत को कंट्रोल किया जा रहा है या आज़ादी इज़हार राय नहीं है। जो सवाल पूछा कि एज इट इज़ वो जाना चाहिए, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, और उनको पता नहीं था। तो एहतसाब ऊपर से शुरू होना चाहिए ना शायद नवाज़ साहब, या फिर हर चीज़ का जिम्मेदार को रेडी वाला और निकलेगा? नहीं, बिल्कुल आप एहतसाब करें। आप मरियम नवाज साहबा तो हुकूमत में कभी रही नहीं है। उनके एक आम शहरी के तौर पे एहतसाब आप कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल करें, मुझे उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी एक अरेंजमेंट होती है कि भाई आप ये करेंगे या मेरे कहने पे जब आप रिकॉर्ड करते हैं, वो उनकी जो अरेंजमेंट उन साहब से थी उसके मुताबिक उन्होंने बात की होगी। ये गलती जो मैं समझता हूँ उस टीवी चैनल की है कि वो हिस्सा जो निकाल दिया गया था वो भी नशर हो गया। ठीक है। अच्छा ये जो जजेस को मुतनाज़ बनाने का एक सिलसिला शुरू हो गया है कि ये शायद इस पार्टी का जज है, वो उस पार्टी का जज है, ये शायद इनका फेवरेट जज है, ये उनका फेवरेट जज है। ये भी शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि लोग जजेस को मुतनाज़ नहीं देखना चाहते हैं। हम अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं, कल को जाके मामला बहुत ज़्यादा संगीनी की तरफ भी जा सकता है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? जी हम की अच्छी जगह पे नहीं जा रहे, लेकिन ये मुतनाज़ा जजेस ने अपने आप को बनाया है अपने अमल से, बदकिस्मती से। आज लोग परेशान नहीं, लोग उंगली उठाते हैं। ठीक है, लोग आज आम आदमी आपको बेंच देकर बताएगा ये फैसला क्या देगा, वकील बताएंगे। अब जज खुद एतराज़ कर रहे हैं बेंच किस तरह बनते हैं। तो जब भी आप किसी जज पे उंगली उठ जाए, उसको अपने आप को उससे उस मामले से निकल जाना चाहिए। वो कदरें हमने नहीं अपनाई, उस वजह से ये सारा मसला पैदा हो रहा है। और वो बातें जो जुडिशरी के मुताबिक बंद कमरों में नहीं की जाती थी, आज टीवी प्रोग्राम में की जाती है। मैं और आप भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, किसी सिटिंग जज का पार्लियामेंट में जाना, जहाँ पे सियासी बयानबाजी, तकरीरें हो रही हों, उसका हिस्सा बनना, जहाँ पे बाकायदा अदालती फैसलों पे कह लें तनकीद भी हो रही हो, तो वहाँ आपको लगता है कि जज को जाना चाहिए? सिटिंग जी बिल्कुल जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये पार्लियामेंट नहीं थी, ये पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह थी, उसमें सबको दावत दी गई थी। तो एक जज आए हैं, आप उन पर तनकीद नहीं कर सकते इस हवाले से। वो पाकिस्तान के शहरी भी हैं, उनका हक है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की जाती है तो क्या आर्टिकल 6 की बड़ी बाजगत सुनाई दे रही है, क्या वो लग सकता है? आर्टिकल 6 लगाए ना, फिर कोई बचेगा नहीं आर्टिकल 6 से। क्या वो लोग जो इस मुल्क की हुकूमतें तोड़ते रहे हैं, गलत फैसले कर कर, उन पर आर्टिकल 6 नहीं लगेगा? जो जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और बाद में इतराफ़ किया कि हमने फांसी दी है, हमने दबाव में आकर फांसी दी, सज़ा सुनाई, वो आर्टिकल 6 नहीं है। आर्टिकल 6 हम बड़ी आसानी से उसको जिक्र कर देते हैं। आर्टिकल 6 लगाना ज़रा मुश्किल काम होता है। लगाना मुश्किल, जिक्र करना आसान होता है। जी, जिक्र तो हम बड़ा आसानी से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये भी आर्टिकल 6 है, वो भी आर्टिकल 6 है। अच्छा, नाअहली के हवाले से मरियम नवाज साहबा से भी एक सवाल पूछा गया था, शायद बातें हो रही थी, तो उन्होंने ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि क्वालिफाई, हमने पहले भी नाअहलियाँ भुगती हैं, कोई नई बात नहीं है। जी बिल्कुल कर लें, ये शौक पूरा कर लें। यानी ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है तो ये भी कर लें। वो सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई, अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते तो उनकी तब भी ये राय होती है, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से राय है? जी, असूलों पर जब आप खड़े हों तो फिर हर एक के लिए वही राय है, ये शख्सियात की बुनियाद पर नहीं होती। अच्छा, ये जो रीमैच, इसीलिए पार्लियामेंट मौजूद है, वहाँ पर ये बात नहीं हो रही। और आज नहीं, कल भी नहीं थी। पिछले 5 साल में मैंने मुल्क के अंदर कोई अवाम के मसाइल की बात पार्लियामान में नहीं सुनी। तो हमने चंद लोग थे, हमने कहा यार एक फोरम बनाते हैं जहाँ पर हम मसाइल की बात तो कर सकें, हल के तलाश की बात कर सकें। ये फोरम ना आइन से मुतसादिम है, ना कानून से मुतसादिम है, ना आपकी जमात की रुकनीत से मुतसादिम है। मुझसे किसी ने आज तक गिला नहीं किया। हर आदमी ने तारीफ, पार्लियामेंट के मेंबर से पहले मुल्क का शहरी भी हूँ, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो मैं अपना हक इस्तेमाल कर सकता हूँ इज़हार ख्याल का,
तो वो हम करते हैं, हम वहाँ पर बात करते हैं, लोग आते हैं, एक डायलॉग क्रिएट किया है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आज सियासी निज़ाम में वो सोच या सलाहियत नज़र नहीं आती जो मुल्क के मसाइल हल कर सके। तो ये जो नए आने वाले लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, एक तो मरूसी सियासत का कॉन्सेप्ट है ना कि बाप सियासत में तो बेटे ने तो आना ही है, ये चाचा भतीजा आगे भांजा उसने आना है। तो जो लोग आना चाहते हैं, जिनका बैकग्राउंड सियासत में नहीं, तो फिर उनके लिए क्या एक इमेज सेट किया जा रहा है? देखिए, मरूसी सियासत ना क्वालिफिकेशन है ना डिसक्वालिफिकेशन है। ये आपको यकीनन एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अगर मैं खुद मेरे वालिद साहब सियासत में आए थे, हम सियासी ख़ानदान नहीं है, वो आए, उनकी वफ़ात हो गई 3 साल के अंदर। मेरे हल्के के अवाम ने इसरार किया कि नहीं, आपने इलेक्शन लड़ना है। मैंने वो इलेक्शन लड़ा और 35 साल हो गए। अब इसकी मैं कामयाब हूँ या नहीं हूँ, इसका फ़ैसला मेरे हल्के के अवाम ही करेंगे या आप कर सकते हैं। इसलिए मरूसी सियासत को ये कहना कि ये गलत है, मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा। अगर आप मुझे मरूसी सियासत में एक सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे, मैं आपको 10 फेलियर दिखाऊँगा। तो नाजरीन, आपने शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू सुनी। आपको गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी अपने पार्टी से किस कदर नाराज़ हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि मैं अपने पार्टी और मौजूदा हुकूमत से मुतमिन नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नून लीग का हिस्सा हूँ, अगर मैं नून लीग की प्लेटफार्म से गुफ्तगू करूँ तो मुखालफिन को गालियाँ ही दूँगा।